शनिवार व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके यह बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता, परंतु एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं? जिसको छोटा बतलाऊंगा वह क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाएं। तत्पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप लोग अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। चूंकि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा ही क्रोध आया और कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हैं। केवल 18 महीने में एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, रामचंद्र जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तू अब सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल बीतने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अच्छे नस्ल के घोड़ों को देखकर और उनके मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को सूचना दी। राजा उनसे एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसने उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जलपान कराया। संयोग से उस दिन उसकी दुकान पर बिक्री अधिक हो गई। तब सेठ ने उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने निवास स्थान पर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात घर आने पर जब सेठ को घर में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय उस व्यक्ति के और कोई घर में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से इनकार किया। इस पर 5-7 आदमी
इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और घर में कोई आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी किया है। ऐसा निश्चय करके तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवा दिए जाएं। राजा की आज्ञा का तुरंत ही पालन किया गया और उसके हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। उस समय राजा की 7.5 की दशा समाप्त हो गई थी। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा, तो उसका गाना सुनकर उस नगर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया गा रहा है। दासी महल में आकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुना दिया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया था, चाहे जो कुछ भी हो, मुझे इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब राजकुमारी को दासी ने जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, हे माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। रानी ने कहा कि पगली, यह क्या बात कर रही है? तेरा विवाह तो किसी देश के राजकुमार के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि हे माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। राजा ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपनी दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुड़ी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचना चाहिए। तब राजकुमारी ने कहा, हे पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी पर दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप इतने बड़े राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और स्तंभ लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए, तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिखाया कि हे राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने बहुत दुख उठाए। फिर राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को भविष्य में न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। इसी बीच राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना सारा हाल बतलाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना कि यह विक्रमादित्य हैं, तब विक्रमादित्य के पास गया और उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मेरे आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा
कि जैसा आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। तब सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी हार को पहले निकल गई थी, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहर राजा को भेंट में दिया और कहा कि मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका परिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने उस नगर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और नगरवासियों ने राजा विक्रमादित्य के आगमन का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आगे आई। राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने महल में पधारे। सारे नगर में बड़ा ही भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने सारे राज्य में यह सूचना कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ था। तब तो सारे शहर में नित्य शनिवार को शनिदेव का पूजा और कथा होने लगी और प्रजाजन अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो मनुष्य शनिवार को इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा का पाठ शनिवार व्रत के दिन अवश्य ही करना चाहिए। यह थी शनिवार व्रत की कथा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।